या तो हाइब्रिड मॉडल पे माने या फिर टूर्नामेंट ही बाहर चला जाएगा। बहुत बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये दे रहा हूँ आपको कि साउथ अफ्रीका या श्रीलंका या बांग्लादेश ना चला जाए या दुबई ये टूर्नामेंट। इन दी एंड फिर मुझे लगता है कि पाकिस्तान बोलेगा यार हाइब्रिड मॉडल पे खेलो। उसने जो है पीसीबी को एक नई जो है वो ऑफर दी है। वो ऑफर ये है कि आप जो है वो हाइब्रिड मॉडल के लिए मान जाएं इस तरह से कि वो हाइब्रिड मॉडल की बात नहीं कर रहे, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि आप फाइनल जो मैच है चैंपियन ट्रॉफी का जो फाइनल है उसका आप जो है वो यूएई के लिए मान जाएं कि भाई यूएई में ये हो जाए। और जो है वो क्योंकि इंडिया अगर पहुंचता है, साथ में ये भी कहा गया कि अगर इंडिया चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचता है तो फाइनल जो है वो पाकिस्तान से बाहर हो, अगर इंडिया नहीं पहुंचता फिर जो है फाइनल पाकिस्तान में ही हो। तो पीसीबी को ये ऑफर दी गई है कि आप जो है वो बाकी सारे मैचेस पाकिस्तान में हो लेकिन इंडिया के सारे मैचेस बाहर हो, और अगर इंडिया किसी भी सूरत में फाइनल में चला जाता है, फाइनल मैच भी बाहर हो, इसके लिए आप मान जाएं तो आपको हम जो है वो भारी रकम देंगे, आपको पैसा दे। हमारी टेंशन खत्म भाई लोग, जितने पाकिस्तानी लोग देख रहे हो सबको मुबारकबाद हो, क्योंकि पाकिस्तान की टेंशन खत्म। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, युगांडा में होगी, इथियोपिया में होगी, अफ्रीका में होगी, यूएई में होगी, सारी की सारी टेंशन खत्म। क्यों? क्योंकि फैसला हो चुका है। पाकिस्तान के चेयरमैन ने पाकिस्तान की बजा के रख दिया और बिल्कुल फाड़ के रख दिया, पाकिस्तान की शलवार उतार के बजा दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का घंटा। देखो वैसे एक पॉलिटिशियन का काम होता भी नहीं है क्रिकेट बोर्ड को चलाना, लेकिन जो मोहसिन नकवी साहब है, आप जानते हैं कि ये इंटीरियर मिनिस्टर हैं यहां पर पंजाब के, और उसके बाद जो है ये पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, और इस टाइम पर पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं ऐसी की तैसी कर दिया यहां पर इंटीरियर मिनिस्टर की। पूरी पाकिस्तान की गवर्नमेंट हिली बैठी है, सर पकड़ के बैठ गए। इनको समझ नहीं आ रहा कि हम करें तो करें क्या, क्योंकि अवाम का जो समंदर निकला हुआ है रोडों के ऊपर वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। हेलो दोस्तों, पाकिस्तान में नहीं होगा चैंपियन ट्रॉफी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, पाकिस्तान में अभी दंगे हो रहे हैं, उसके वजह से 26 नवंबर का मीटिंग 29 नवंबर को होगा। और ये भी सुनने को मिल रहा है कि श्रीलंका जो पाकिस्तान खेलने गया था वो श्रीलंका को रिटर्न चला गया है। तो श्रीलंका को आप सुरक्षा नहीं दे सकते और इंडिया को दोगे। पाकिस्तान मीडिया को ये अभी डर खाने लगा है कि 29 नवंबर को जो आईसीसी मीटिंग होगा उसमें आईसीसी मना कर देगा पीसीबी को कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में अब नहीं होगा। तो दोस्तों पूरा खबर क्या है चलिए पाकिस्तान मीडिया से सुन लेते हैं इस वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो देखते हैं। के चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर भारत ने पाकिस्तान को, कुछ सोर्सेज बता रहे हैं, कुछ खबरें सामने आ रही हैं, मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि ऑफ़र दी है, एक अच्छी खासी ऑफ़र दी है कि हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट कर लिया जाए। लेकिन पीसीबी ने फ़िलहाल उस पर भी इनकार कर दिया है। पीसीबी ने कहा है कि हम हाइब्रिड मॉडल को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी पूरी पाकिस्तान में ही होगी। पीसीबी अभी भी अपने मौक़िफ़ के साथ खड़ा है और भारत दूसरी जानिब अपने मौक़िफ़ पर खड़ा है। आईसीसी बीच में दोनों की तरफ देख रहा है कि आखिर मैंने जाना किस तरफ है। अब मामला कहाँ पर जाता है, क्योंकि अभी तक अब जो लेन देन का मामला चल रहा है, अब जो पीसीबी को जो ऑफ़र्स हो रही हैं भारत की जानिब से, अब एग्जैक्टली पता चलेगा। ये मेरी ज़ाती एक राय है कि अब समझ आएगा कि पीसीबी किस हद तक रोकता है ऑफ़र्स को, किस हद तक अपनी ये जो एक स्टेटमेंट है, क्योंकि पीसीबी बेसिकली बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का दौर है ना, आजकल हर किसी के हाथ में फ़ोन है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, इतना कुछ है, ट्विटर है, हर जगह पर चीज़ें एक सेकंड में वायरल हो जाती हैं। और स्पेशली मीडिया का जो प्रेशर है वो इतना ज़्यादा है बोर्ड के ऊपर, स्पेशली अगर मैं पीसीबी की बात करती हूँ, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि हम अगर मीडिया पर बैठकर कोई बात करते हैं तो नेक्स्ट डे उसका इम्प्लीमेंट हुआ होता है। हमारी डिस्कशन के बाद टीम में चेंजिंग हुई, साजिद आए, नुमान आए, उनको शामिल किया गया, जाहिद महमूद को इनफैक्ट शामिल किया गया, जबकि उसका नुकसान भी हुआ, कोई ख़ास उन्होंने कारकर्दगी नहीं दिखाई है। तो मीडिया जो बात करता है उसका बाद में नेक्स्ट डे ही आपको जो है वो उसका इम्प्लीमेंट भी नज़र आता है। तो इट मीन्स कि मीडिया का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। और ये जो स्टेटमेंट थी पीसीबी की कि हाइब्रिड मॉडल, नो हाइब्रिड मॉडल और चैंपियंस ट्रॉफी सिर्फ पाकिस्तान में होगी, उसके बाद जो एक अब आपको जो ऑफ़र्स आ रही हैं, दैट इज़ योर एग्ज़ाम एक्चुअली। यहाँ पर अब आपको बताना है कि आप अपने स्टैंड के साथ किस हद तक खड़े रहते हैं, क्योंकि मीडिया में अगर इतनी बात रिपोर्ट ना होती तो शायद अंदर खाते ये मामला सॉल्व हो जाता। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, इतनी खबरें बाहर आई हैं, मीडिया में इतनी तेज़ी से ये बात फैल गई है हर जगह पर कि अब अगर पीसीबी मान भी जाता है किसी ऑफ़र पर तो एक बहुत बड़ा टैग जो है वो यू टर्न का लग जाएगा। तो अब तो दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये सोच रहा है कि हमें अपने मौक़िफ़ पर ही खड़े रहना है, ये उनकी अपनी डिग्निटी है। उसने जो है पीसीबी को एक नई जो है वो ऑफ़र दी है। वो ऑफ़र ये है कि आप जो है वो
हाइब्रिड मॉडल के लिए मान जाए इस तरह से कि वो हाइब्रिड मॉडल की बात नहीं कर रहे, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि आप फाइनल जो मैच है चैंपियन ट्रॉफी का जो फाइनल है उसका आप जो है वो यूएई के लिए मान जाए कि भाई यूएई में ये हो जाए। और जो है वो क्योंकि इंडिया अगर पहुंचता है, साथ में ये भी कहा गया कि अगर इंडिया चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचता है तो फाइनल जो है वो पाकिस्तान से बाहर हो, अगर इंडिया नहीं पहुंचता फिर जो है फाइनल पाकिस्तान में ही हो। तो पीसीबी को ये ऑफर दी गई है कि आप जो है वो बाकी सारे मैचेस पाकिस्तान में हो लेकिन इंडिया के सारे मैचेस बाहर हो, और अगर इंडिया किसी भी सूरत में फाइनल में चला जाता है, फाइनल मैच भी बाहर हो, इसके लिए आप मान जाएं तो आपको हम जो है वो भारी रकम देंगे, आपको पैसा देंगे। अब आपको मालूम है अगर फाइनल मैच पाकिस्तान में होता है भाई, तो पाकिस्तान में इंडिया पाकिस्तान का फाइनल जुड़ जाता है, या चले पाकिस्तान इंडिया का नहीं किसी और का भी फाइनल है इंडिया के साथ है, तो बहुत ज्यादा रेवेन्यू जो है पीसीबी के पास आने वाला है। खास करके जो गेट मनी होगा ना वही जो है वो अंधाधुंध आने वाला है। ठीक है, अब अगर इंडिया का मैच बाहर होंगे तो सारा गेट मनी फिर जो बाहर, आपको पता है पाकिस्तानी तो इतने नहीं होंगे और शायद इंडिया वाले भी इतने ना हो पाए, और जो पाकिस्तान को इतना रेवेन्यू नहीं आने वाला है। ठीक है, इसलिए आईसीसी ने पीसीबी को ये जो है वो ऑफर दी है कि आप जो है वो इंडिया के मैचेस बाहर के लिए मान जाएं तो आपको हम जो है वो एक्स्ट्रा पैसे दे देंगे, यानी कि जितना आपका लॉस होगा ना उससे दुगना तिगना आपको दे देंगे, लेकिन आप मेहरबानी करें चैंपियन ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल पे जो है वो लेके जाने दें। ये जो है वो आईसीसी ने पीसीबी के सामने एक जो है वो ऑफर रखी है, लेकिन न्यूज ये आ रही है कि पीसीबी ने इसको ठुकरा दिया है कि भाई नहीं, हम जो है वो अभी आपसे कोई बात नहीं करना चाहते इस मामले में। आप ऐसा करें कि आप जो कोई मीटिंग रखें उसमें जो है इस चीज को डिस्कस करेंगे, ऐसे वन साइडेड हम कोई बात नहीं करने वाले हैं। तो चैंपियंस ट्रॉफी कब होगी, कहां होगी, कौन कौन से वेन्यूज पर कब कब मैचेस होंगे, ये सब फैसला 29 नवंबर को होगा, क्योंकि आईसीसी ने बोर्ड मीटिंग कॉल कर ली है। इससे पहले ये बोर्ड मीटिंग होनी थी, मगर जय शाह साहब आईपीएल में फंसे हुए हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन रजा नकवी जो कि इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, वो पाकिस्तान में 2-3 रोज से जो धरने और एहतजाज हो रहे हैं वहाँ पर फंसे हुए हैं, इसलिए वो मीटिंग नहीं हो पाई। अब 29 नवंबर को होगी वर्चुअल बोर्ड मीटिंग, इसको कहें यानी सबने दुबई में इकट्ठे नहीं होना, वर्चुअली ये मीटिंग होगी जिसके अंदर तकरीबन 18 लोग शिरकत करेंगे, जिसमें से 12 जो फुल मेंबर हैं आईसीसी के वो होंगे, 3 एसोसिएट मेंबर हैं वो होंगे, इसके अलावा सीईओ, चेयरमैन होंगे और एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये सब बैठेंगे इस मीटिंग के अंदर। ऑफ कोर्स पहले ये चीज़ें थी कि जय शाह साहब और मोहसिन रजा नकवी साहब आपस में बातचीत करके इस मसले का खुद ही कोई हल निकालें, जो कि ऑफ कोर्स बज़ाहिर था कि नहीं निकलेगा। अब डायरेक्टली बोर्ड मीटिंग कॉल की गई है, और बोर्ड मीटिंग का मतलब यही होता है कि सबकी मुश्तरका राय ली जाए। अमूमन ये होता है कि सबकी मुश्तरका राय ली जाए, हो सकता है उसके अंदर भी दोनों के ऊपर छोड़ दिया जाए कि मोहसिन रजा नकवी साहब और जय शाह साहब आपस में मिलकर अगर इस मामले को कोई हल करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज फिर सबने मिलकर इसके ऊपर फैसला करना है। अब मिलके जो फैसला होगा उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी तस्लीम करना पड़ेगा और वो बीसीसीआई को भी तस्लीम करना पड़ेगा। ये किसी की हार किसी की जीत नहीं होगी, ये क्रिकेट की होगी जो भी है। अपेरेंटली लग रहा है भारत को कि शायद ये उनके लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है कि बोर्ड मीटिंग कॉल हो, वहाँ पर वोटिंग हो, वोट उनके ज़्यादा बन सकते हैं। बट पॉइंट इज़ कि पाकिस्तान हैज़ नथिंग टू लूज़। ये है कि पाकिस्तान हो सकता है खुदा ना खासा हाइब्रिड की तरफ मामला चला जाए, या ये भी हो सकता है कि बोर्ड मेंबर जितने हैं वो पाकिस्तान की सपोर्ट कर दें। लाइक अगर 8 लोग पाकिस्तान की सपोर्ट कर दें 15 में से, तो पाकिस्तान के हक में फैसला हो सकता है जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, और अगर 8 लोग उनका बीसीसीआई के मौक़िफ़ की हमायत करेंगे तो उनके हक में हो जाएगा। बट इसका मतलब किसी की भी हार नहीं है। ऑफकोर्स ये सबने मिलकर एक डिसीजन करना है क्योंकि बात आगे चलानी है। अब ये एक डेडलॉक लगा हुआ है, ब्रॉडकास्टर हैं जिन्होंने सब बोर्ड्स को पैसे देने होते हैं, अगरचे पाकिस्तान इंडिया मैच से ही ये पैसे आते हैं मगर देने सब बोर्ड वालों को होते हैं। तो ये सबका एक्चुअल में ये मसला है, सब इनडायरेक्टली स्टेक होल्डर ज़रूर हैं, अगरचे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आईसीसी और बीसीसीआई डायरेक्टली इसके स्टेक होल्डर एक तरह से हैं, मगर बाकी बोर्ड्स को भी ये पैसा मिलता होता है। और ब्रॉडकास्टर ने जो दबाव बना रखा हुआ है आईसीसी के ऊपर, वो अपनी एक अलग परेशानी है आईसीसी को। बट अब ये ऊँट किस करवट बैठेगा, और पंजाबी में कहते हैं कट्टाकट्टी निकल जाएगा 29 नवंबर को, और उस दिन फैसला कर लिया जाएगा कि हाइब्रिड पे होना है या पाकिस्तान में होना है, या जो भी डिसीजन है कि कौन सा मैच फरवरी और मार्च में जो ये चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, किस किस वेन्यू पे कौन कौन से मैचेस होने हैं, ये सब फैसला हो जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में इंपॉर्टेंट अपडेट है, ऑफिशियल अपडेट है। इंडिया पाकिस्तान फैंस भूल जाएं कि इंडिया पाकिस्तान इस दफा चैंपियंस ट्रॉफी में खेल रहे हैं। दिल टूट जाएंगे ये अपडेट जानने के बाद उन लोगों के जो पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट देखना चाहते हैं। इस दफा कोई क्रिकेट नहीं हो रही पाकिस्तान इंडिया की। 29 नवंबर को आईसीसी ने एक मीटिंग कॉल की है जिसमें
वोटिंग की जाएगी। अब ये जो इतना लंबा एक गैप आया है जिसमें कोई आवाज नहीं आ रही थी आईसीसी की तरफ से, बीसीसीआई की तरफ से, वर्किंग की होगी जेशा ने अंडर द टेबल तमाम लोगों को मनाने की कि जी हम आपको ये बेनिफिट दे देंगे, हम आपको ये बेनिफिट दे देंगे, बस पाकिस्तान के अगेंस्ट वोटिंग होनी चाहिए। ये सारी वर्किंग कर ली गई है और 29 नवंबर को यानी एक दिन पहले 1 दिसंबर को जेशा ने आईसीसी चेयरमैनशिप की कुर्सी संभाल लेनी है और वो सारा गंद पिछली आईसीसी पे डालेंगे कि जी वो एक दिन पहले उन्होंने ही डिसीजन ले लिया था, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। बेसिकली जेशा जैसे लोग आप सबको बेवकूफ समझते हैं। अपने आने से एक दिन पहले एक सो कॉल्ड मीटिंग बुलाई गई है और मैं आपको कितने सालों से बता रहा हूं कि ये जो आईसीसी है ना, ये ऑटो पायलट पे चल रही है, इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। अभी भी ये चैंपियंस ट्रॉफी के मामले में सिर्फ एक पोस्टमैन वाला रोल अदा कर रही थी। पीसीबी का मैसेज बीसीसीआई को, बीसीसीआई का मैसेज पीसीबी को, दरमियान में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, नाम तो सुन के बड़ा मजा आता है लेकिन काम जीरो। ये जो मीटिंग है ना आईसीसी की, मतलब मैं सर पकड़ के बैठ गया हूं। इस मीटिंग में सारे बोर्ड एक दूसरे के सामने नहीं बैठेंगे, ये वर्चुअल मीटिंग है। हुआ कुछ यूं कि चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बड़े दिनों से, क्या बड़े महीनों से यही हल्ला चल रहा था कि जी इंडिया आएगा, इंडिया को हम घसीट कर लाएंगे, इंडिया को आना पड़ेगा, इंडिया का ये, इंडिया का वो। इंडिया वालों ने सिर्फ एक ही स्टेटमेंट दिया कि भैंस की टांग जो करना है कर लो, हम नहीं आ रहे पाकिस्तान। इंडिया ने लिटरली एक ही स्टेटमेंट दिया और उनका वो एक स्टेटमेंट आज सच हो गया क्योंकि पाकिस्तान के हालातों की ऐसी की तैसी हो गई है। पूरे पाकिस्तान की आवाम निकली हुई है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ और अजीबो गरीब सा सिनेरियो बना हुआ है। मतलब आवाम इधर पिट रही है, गवर्नमेंट उधर पिट रही है, आर्मी वाले पिट रहे हैं। मैं पहली दफा ऐसा देख रहा हूं। देखो मैं खुद जो हूं, हर मुल्क को कहते हैं कि अपने आर्मी के मेंबर से प्यार होता है, प्यार हमें भी है, लेकिन भाई हमें क्यों मार रहे हो आर्मी वालों? हम मानते हैं हम आपसे बड़ा प्यार करते हैं, चुम्मी चाटी करते हैं पाकिस्तान आर्मी से, लेकिन ये पाकिस्तान की आर्मी हमारे ही बंदे को हमारी ही ले रही है यार। देखो इस तरह नहीं करो भाई लोग यार, तुमने तो इस्लामाबाद में पूरा वो क्या कहते हैं जंग का माहौल बना दिया अजीबो गरीब से। और इस सिचुएशन में तुम लोग कहते हो कि वो तुम लोगों ने क्रिकेट बोर्ड कराने और पीसीबी के चेयरमैन, अच्छा ये चेयरमैन साहब है, ये कहते हैं कि पंजाब की हदूद में, इस्लामाबाद की हदूद में कोई दाखिल होकर दिखाए वो अपनी टांगे सलामत लेकर नहीं जाएगा। अबे तू पीसीबी का चेयरमैन है, तू क्या है भैंस की टांग? तूने लोगों को वैसे डरा के रखा हो, तू यहाँ पर इतना तेरे अंदर अगर इतनी नफरत भरी हुई है आवाम के लिए, एक नॉर्मल इनोसेंट आवाम के लिए, क्योंकि आवाम तो नॉर्मल ही होती है भाई, आवाम को पूरा हक है एहतजाज करने का, अपना लीडर चुनने का, चाहे वो वोटिंग से हो, चाहे वो बाहर धरने देकर हो, जैसे भी हो, आवाम होती है। लेकिन भाई ये पीसीबी का चेयरमैन बैठ के आवाम को धमकियां दे रहा है और ये बात अब इंटरेस्ट साफ नजर आ रहा है कि पीसीबी के चेयरमैन जिस तरीके से पहले आपको इंटरेस्ट नजर आते थे, स्टेडियम्स के अंदर राउंड लगाते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अपडेट देते थे, नहीं दे रहे, ना स्टेडियम में चक्कर लग रहे हैं, ना चैंपियंस ट्रॉफी की अपडेट आ रही है। अभी आईसीसी की मीटिंग थी आज मंगल को, वो भी यहाँ पर इन्होंने जो है वो पोस्टपोन करवाई है कि हम नहीं आ सकते, हमारे तरह हालात ठीक नहीं है। और यहाँ पर ये आवाम के ऊपर टूटे पड़े कि आवाम को किस तरीके से रोकना है इस्लामाबाद आने से। भाई वो पीसीबी के चेयरमैन को इतना बोलूंगा, ये टाइम है, ये वक्त है, इस्तीफा दो, पीसीबी की चेयरमैनशिप से इस्तीफा दो, किसी समझदार बंदे को बैठने दो जो बैठकर स्टैंड ले सके, क्योंकि यहाँ पर जो हालात चल रहे हैं मैं आपको गारंटेड बता रहा हूँ। इसने क्या करना है, इसने बोलना है कि भाई हम चैंपियंस ट्रॉफी करवा नहीं रहे, पोस्टपोन हम कर ही नहीं रहे, चैंपियंस ट्रॉफी बीसीसीआई वाले ले जाओ, और यही होगा। तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तान मीडिया अभी भी इंडिया को गुनहगार ठहरा रहा है कि इस्लामाबाद के दंगे की वजह से बीसीसीआई ने जानबूझकर चैंपियन ट्रॉफी को पाकिस्तान के बाहर ले जाने का ठान लिया है और हाइब्रिड मॉडल पर खेल करवाएगा बीसीसीआई, ये पाकिस्तान मीडिया कह रहा है। और ये तो होगा, हम सबको मालूम है, सिर्फ तुम लोग लगे हो कि हम हाइब्रिड मॉडल पर नहीं खेलेंगे चैंपियन ट्रॉफी। आईसीसी जो पैसा दे रहा है उसे चुपचाप लो और हाँ भर दो कि हाइब्रिड मॉडल पर खेल होगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट पर जरूर बताना और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक भी कर देना। जय हिंद दोस्तों।